हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट। इसके अंदर यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसमें हमने बताना है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सर्किट सेकंड। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सर्किट 1 पढ़ा था जिसमें हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीक्वेंसर सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सीक्वेंसर सर्किट एक्चुअली में होता क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, किस किस तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, वो सब कुछ। उसके बाद में सीक्वेंसर सर्किट का किस तरह से आप डिज़ाइन करते हो, फिर उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सीक्वेंसर सर्किट के, और फिर उसके बाद में डिज़ाइन ऑफ अ सैम्पल काउंटर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम छोटा सा ही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में सीक्वेंसर सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंसर सर्किट क्या होता है? अ सीक्वेंसर सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। की मतलब कुछ ना कुछ, जैसे आपके पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में हमने पिछली वीडियोस में देख लिया। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जब आप किसी स्टोरेज एलिमेंट का यूज़ कर रहे हो ना, जैसे कि स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है? स्टोरेज एलिमेंट में क्या होता है, आप जो स्टोर कर रहे हो वैल्यू को, उसको आप बाद में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यानी कि आपने जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो चीज़ बनाई है तो उसके अंदर आप किसी स्टोरेज एलिमेंट का यूज़ करके उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, तो आप किसका मतलब किसको बना रहे हो? सीक्वेंसर सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हो। द स्टोर एलिमेंट कॉल फ्लिप फ्लॉप, आप उसको फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हो या फिर आप उसको लैच भी बोल सकते हो। स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट इंडिकेट द स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट एट दैट टाइम। अब यहाँ पर ना दो तरह के ये होते हैं। द टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंसर सर्किट आर सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज। तो जब हम मतलब फ्लिप फ्लॉप वगैरह इन सब चीज़ों को जान जाएंगे तो हमें सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैं बाद में डिफाइन करूँगी कि दो तरह के जो होते हैं वो सीक्वेंसर सर्किट होते हैं, एक होता है सिंक्रोनाइज और एक होता है असिंक्रोनाइज। इसके अंदर हम इसकी मतलब इसका डिफरेंस भी देखेंगे, पर उससे पहले हम बेसिक जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं और ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या है सीक्वेंसर सर्किट की थोड़ी सी डेफिनेशन जो हमने अभी पिछले पढ़ी। तो वहाँ पर क्या था कि ये हमारा क्या होगा, कोई एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। ये हमारा क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये इनपुट, जो इनपुट कुछ भी इनपुट है उसकी वैल्यू से कनेक्ट है। उसके बाद में यहाँ आपका क्या है? आउटपुट आ रहा है, बट इसका जो आउटपुट है वो किसी एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मेमोरी एलिमेंट, या फिर आप बोल सकते हो स्टोर कर रहा है मेमोरी को। अब उसके बाद में ये क्या आएगा कि यहाँ पर कुछ भी आउटपुट गया, जो इसका कॉम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट था वो आप फ्लिप फ्लॉप में यूज़ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्लॉक पल्सेस। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी क्या होगी? प्रेजेंट स्टेट। उसके बाद में प्रेजेंट स्टेट के बाद में ये किससे कनेक्ट है? दोबारा से इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि आपने जो पहले मतलब आउटपुट में निकाला है वो किसी तरह से आप क्या है कहीं स्टोर कर रहे हो एंड देन उसी वैल्यू को दोबारा से यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका सीक्वेंसर सर्किट्स को बनाता है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है किसका? सीक्वेंसर सर्किट का। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है हमारे पास? फ्लिप फ्लॉप आता है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप इज़ अ बाइनरी सेल। मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक बाइनरी सेल होता है जो क्या है? एक बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, सिर्फ और सिर्फ एक बिट की इन्फॉर्मेशन को। इट 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 इटसेल्फ इज अ सीक्वेंसर सर्किट। ये खुद में ही क्या है? एक सीक्वेंसर सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप कैन चेंज इट स्टेट, की जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं व्हेन क्लॉक पल्स ऑकर। जब भी क्लॉक पल्स आएगी, तो अभी हम क्लॉक पल्स भी देखेंगे कि उसका मतलब फॉलिंग एज क्या होता है, राइजिंग एज क्या होता है, वो सब भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपका जो जो कुछ भी आप फ्लिप फ्लॉप में बना रहे हो, जब फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करता है तो वो किसकी हेल्प से करता है? जो भी आपकी क्लॉक पल्स होंगी उसकी हेल्प से ये अपनी स्टेट को चेंज करता है। अ फ्लिप फ्लॉप कैन चेंज इट स्टेट व्हेन द क्लॉक ट्रांजिशंस फ्रॉम 0 to 1 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइजिंग स्टेट। और जो हमारी 1 to 0 होगी वो क्या होगी? फॉलिंग स्टेट। उसमें क्या होगा? क्लॉक पल्सेस की हेल्प से वो अपने फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है। एंड नॉट व्हेन इज 1, जब 1 होगी तो चेंज नहीं करेगा। इफ़ द स्टोरेज एलिमेंट चेंज इट स्टेट व्हेन क्लॉक इज एग्जैक्टली एट 1, देन इट इज़ कॉल्ड द लैच। कि यहाँ पर क्या होगा? जब स्टेट में चेंज हो रहा है ना,
कि यहाँ पर क्या है, इफ द स्टोरेज एलिमेंट चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन क्लॉक इज एग्जैक्टली 1, यहाँ पर क्या हुआ 0 या 1 हो रहा है या 1 या 0 हो रहा है तभी वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर क्लॉक पल्स अगर मान लो 1 हुई, अगर एग्जैक्टली 1 है, तब अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैच बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड, जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या होता है, एज ट्रिगर्ड होता है, और जो लैच होता है वो क्या होता है, लेवल ट्रिगर्ड होता है। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे कि लैच कैसे बनाते हैं और फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं क्लॉक सिग्नल्स ऑफ क्लॉक पल्सेस जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है आपकी, ये देखो यहाँ पे मान लो ये 0 था, इसके बाद में आपके पास में 1 आया, ठीक है, तो ये क्या है, एज ट्रिगर्ड। तो ये क्या है, एज, राइजिंग एज, यानी कि 0 से 1 की तरफ जा रही है, ये 0 से 1 की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, राइजिंग एज है। ये आपकी हो गई क्लॉक पल्स, ये पूरी हो गई क्लॉक पल्स। उसके बाद में ये क्या है, ये क्या है आपकी फॉलिंग एज, नीचे की साइड आ रही है, ये क्या है, ऊपर की साइड जा रही है, तो इसको बोलेंगे राइजिंग एज, इसको बोलेंगे फॉलिंग एज, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लॉक सिग्नल ऑफ क्लॉक पल्स जनरेटर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे पास ना कुछ मतलब फ्लिप फ्लॉप होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ्लिप फ्लॉप में पहला फ्लिप फ्लॉप आपके पास में है, ठीक है। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आपके पास में होगा, एक तो ये हो गया कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। एक होता है SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जिसको सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। सेकेंड इज डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। थर्ड इज JK फ्लिप फ्लॉप। ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। T यानी कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये हम फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको समझाऊंगी कि ये किस तरह से बनाते हैं, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।